हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग हंट। मेरा नाम है जतिन और मैं आ चुका हूँ जावास्क्रिप्ट की एक और नई वीडियो लेके। इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दिस कीवर्ड के बारे में। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कीवर्ड होता है दिस करके, उसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और क्यों होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ हम जानने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना एक फोल्डर ओपन कर लेते हैं VS कोड के अंदर। तो मैं ये वाला फोल्डर कर दूंगा जो अपने जावास्क्रिप्ट वाला मतलब हमने बना के रखा है वो। यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ JS20.html। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने एक HTML की फाइल क्रिएट कर ली। बॉयलर प्लेट को लगाएंगे, लास्ट में एक स्क्रिप्ट टैग ले लेंगे जिसके अंदर सारी की सारी हमारी जावास्क्रिप्ट जाने वाली है। एंड यहाँ पर फर्स्ट एक हेडिंग ले लेंगे और लिखेंगे कोडिंग हंट। ओके, हो गया हमारा इतना। और इसको ओपन कर देते हैं लाइव सर्वर के अंदर। तो हमारा ये जो मतलब जो कुछ भी लिखा है वो हमें वहाँ पे ब्राउजर के अंदर आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मिल गया। अब दिस कीवर्ड का यूज़ कहाँ पे होता है, तो सबसे ज़्यादा अगर इसका मतलब यूज़ होता है तो हमारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हमने कवर करके रखा है। ठीक है, जिसको भी नहीं पता ऑब्जेक्ट्स क्या होता है जाके देख सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, लेट पर्सन लिख देता हूँ। ठीक है, इक्वल्स टू एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा एंड इसके अंदर पर्सन की सारी डिटेल आने वाली है। लाइक यहाँ पे लिख देता है फर्स्ट नेम विल बी जतिन लिख देता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ लास्ट नेम विल बी रावत। ओके, एंड लिख देता हूँ एज रखेंगे 20 रखेंगे नहीं, मतलब है ही 20। ठीक है, तो इतना मैंने लिख दिया। और चलो स्किल लिख देता है एक मन स्टैक डेवलपर। ठीक है, इतना लिख देता हूँ अभी के लिए, बस ऐसा ही मतलब लिख रहा हूँ। अब इसके अंदर हम सोचेंगे कि दिस कीवर्ड का यूज़ कहाँ पे होता है। देखो पहले तो ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा मतलब बताना चाहूँगा, 2 मिनट लूँगा बस। तो मैं यहाँ पे console.log करवा देता हूँ। लॉग लिखना पड़ेगा मुझे शॉर्टकट, और यहाँ पे लिखता हूँ पर्सन। ठीक है, और यहाँ पर हम कंसोल के अंदर चेक कर लेते हैं कि जो पर्सन का आउटपुट था वो हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, तो कंसोल के अंदर हम देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल रहा है एक ऑब्जेक्ट के अंदर मतलब जो भी चीज़ें थी एज, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और स्किल। ठीक है, इतनी चीज़ें मेरे को मिल रही है। अब इसमें से कोई स्पेसिफिक चीज़ मुझे एक्सेस करनी हो, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, तो मुझे ऑब्जेक्ट का सिर्फ फर्स्ट नेम ही मिलने वाला है जो कि है अनडिफाइंड बाय। ओके, फर्स्ट नेम नहीं लिखा। ओके, सो यहाँ पर देखो जतिन लिखा हुआ मिल गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमने पर्सन की कोई की को एक्सेस किया कि उसकी वैल्यू हमें रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पर दिस कीवर्ड का यूज़ क्या होगा, सपोज कि मुझे यहाँ पर एक न्यू बनाना है कि फुल नेम। ठीक है, और ये जो फुल नेम है ना वो मुझे डायरेक्टली नहीं लिख देना, मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, बट मुझे ऐसे नहीं लिखना, मुझे जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमने वैल्यू दे के रखी है, ठीक है, वही वैल्यू यहाँ पर फुल नेम के अंदर आ जानी चाहिए। तो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, तो हम फुल नेम को एक फंक्शन बना लेंगे। यहाँ पर हम एक एनोनिमस फंक्शन दे देंगे। हम डायरेक्टली ऐसे एरो फंक्शन दे सकते हैं या फिर नॉर्मल वाला फंक्शन होता है वो भी दे सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन कर लेता हूँ। कॉलन लगानी पड़ेगी, फंक्शन एंड पैरेंथेसिस क्विकलीज। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब ओके, यहाँ पर क्या गड़बड़ हो रही है, स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, तो मैंने देखो फुल नेम जो हमारे की थी उसके अंदर मैंने एक एनोनिमस फंक्शन को स्टोर करवा लिया। इसका मतलब हुआ कि ये जो फुल नेम है वो खुद एक फंक्शन ही बन गया। ठीक है, तो इसके अंदर मैं रिटर्न करूंगा कि अगर इस चीज को कॉल करे तो क्या रिटर्न होना चाहिए, तो मैं रिटर्न करूंगा दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिस देने के लिए मैं डायरेक्टली ऐसे प्लस ऑपरेटर का यूज करके मतलब बीच में एक स्पेस दे देता हूँ एंड लिखता हूँ दिस डॉट लास्ट नेम। ठीक है, सो मुझे इसका आउटपुट क्या मिलने वाला है, इफ मैं अगर कॉल करूँ दिस नहीं पर्सन डॉट फुल नेम। ठीक है, अब मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ कि पर्सन डॉट फुल नेम, तो मुझे इसका आउटपुट क्या मिलने वाला है। ठीक है, जल्दी से गैस करो। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो मुझे एक फंक्शन मिल रहा है जिसके अंदर हमने रिटर्न किया हुआ है दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस दिस डॉट लास्ट नेम। ठीक है, बट मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे इसके अंदर की जो एक्चुअल वैल्यू है जो कि जतिन रावल लिखा हुआ है वो मेरे को चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये फंक्शन है तो आपको पता होगा फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। तो मैंने पर्सन डॉट फुल नेम और उसको मैंने कॉल कर दिया। तो यहाँ पर मुझे अभी जो एक्चुअल आउटपुट था वो मिल रहा है। तो यहाँ पर दिस कीवर्ड मैंने यूज़ किया, क्यों यूज़ किया, ठीक है, वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते थे पर्सन, इसको पर्सन, ठीक है, डॉट फर्स्ट नेम पर्सन डॉट लास्ट नेम, तो भी मुझे सेम ही आउटपुट मिलने वाला है। देखो मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, सेम ही आउटपुट मिलने वाला है।
बट मैंने अगर यहाँ पर दिस कीवर्ड का यूज़ किया, ये दिस रेफर करता है जो उसका मेन मतलब पैरेंट है जिसके अंदर ये आ रहा है, ठीक है। दिस मतलब जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर हम काम कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पर्सन लिखूँ या फिर मैं यहाँ पर दिस लिखूँ तो सेम ही होने वाला है कि जो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है जिसपे हम काम कर रहे हैं वही ऑब्जेक्ट का फर्स्ट नेम और वही ऑब्जेक्ट का लास्ट नेम, ठीक है। ऐसे हम कोई भी चीज़ ले सकते हैं, उसकी एज भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, एज ले सकते हैं, जो भी मतलब लिखना चाहे वो स्किल्स के लिए हम अलग से बना सकते हैं, कोई ग्रीटिंग बना सकते हैं, जो भी बनाना चाहे बना सकते हैं। बट दिस कीवर्ड का यूज़ क्या होगा कि जिस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं उसी को अगर हमें रेफर करना हो, ठीक है, उसी को हमें यूज़ करना हो, तब हम दिस कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं कि दिस डॉट फर्स्ट नेम, दिस डॉट लास्ट नेम, ठीक है। तो ये एक होता है उसका यूज़ केस जो कि हम ऑब्जेक्ट के साथ में करने वाले हैं। ऐसे फंक्शंस बनाएंगे, कोई मेथड बनाएंगे, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। तो ये एक होता है। और भी चीज़ें होती है जो फ्रंट एंड के अंदर यूज़ होती है, ठीक है। मतलब फ्रंट एंड, ये फ्रंट एंड ही हो गया, बट जो एक्चुअल क्लाइंट को दिखता है, ठीक है, ये लॉजिक वाली बात नहीं, बट जो क्लाइंट को दिखता है, जैसे हम यहाँ पे HTML और CSS को चेंज करें जावास्क्रिप्ट की मदद से, वहाँ पर यूज़ होता है। सो मैं यहाँ पे एक H3 ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कोडिंग क्लाउड लिख देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मुझे इसका आउटपुट मिल गया। अब मैं कंसोल को बंद कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक इवेंट लगाता हूँ कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, ये जो H3 है उस पर मैं अगर क्लिक करूँ तो क्या करो, दिस, यहाँ पे नहीं अंदर ही लगाना है, दिस डॉट। अब मैंने दिस डॉट लिखा तो जैसे यहाँ पर वर्क कर रहा था वैसे ही यहाँ पर, यहाँ इस वाले ऑब्जेक्ट, सॉरी हमारे जो एलिमेंट है उसके अंदर भी वर्क करने वाला है जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर वर्क कर रहा था। तो ये किसको रेफर करेगा, जो दिस लिखा हो वो H3 को रेफर करेगा कि H3 को क्या करना है हमें। चलो स्टाइल चेंज करते हैं, H3 की स्टाइल डॉट, चलो कलर चेंज कर देता है, कलर विल बी रेड लिख देता हूँ, ठीक है। सेव एंड यहाँ पर हम देखते हैं तो अगर मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका कलर रेड हो गया, खुद का ही कलर रेड हो गया। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ता, अगर ये चीज़ मैं नहीं करता तो क्या लिखना पड़ता। समझो कि मुझे इस H1 को करना है तो अलग बात है कि मैंने आईडी दे दी और हेडिंग लिख देता हूँ, ठीक है। मैं वो भी यूज़ केसेस भी बता देता हूँ सारे के सारे मैं आपको। तो मैं अगर ऐसे कर दूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, और एलिमेंट को गेट करेंगे बाय आईडी, आईडी लिख देंगे, हेडिंग की स्टाइल डॉट कलर ये लगा दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो H1 का कलर यहाँ पे चेंज हो गया। बट अगर मुझे यही चीज़ को H3 को ही करना था, उसी पे क्लिक करने पर उसी को चेंज करना था, तब मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आईडी दे सकता हूँ, ठीक है। पर हम आईडी दे के क्यों ये मेथड का यूज़ करें, जब हमारे पास दिस कीवर्ड जैसी चीज़ है तो हम डायरेक्टली उसी में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे आईडी देने की जरूरत नहीं है, मैं इसको Ctrl Z कर देता हूँ और वापस से ला देता हूँ। देखो दिस डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू रेड, तो ऐसे कर सकता है। अब ऐसा नहीं कि स्टाइल डॉट कलर, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ दिस डॉट इनर HTML, जो भी चीज़ें थी वो सारी की सारी यूज़ कर सकते हैं। इनर HTML इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखता हूँ तो चलो रेड ही रखते हैं एक बारी के लिए। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो रेड लिखा हुआ आ गया, मतलब जो कुछ भी लिखना मैं चाहूँ वो लिखा हुआ आ जाएगा। मैं रेड की जगह पे कर देता हूँ हेलो कोडिंग क्लाउड, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। तो देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हेलो कोडिंग क्लाउड लिखा हुआ आ जाएगा। तो हम इस तरीके से कुछ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक को सही कर देता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा दिस कीवर्ड। अब इसको हम फंक्शन के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर्स को भेजते थे, ठीक है, इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। समझो कि मुझे यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल कराना है और यही चीज़ मुझे करनी है फंक्शन के अंदर, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ, माई फंक्शन, और इसको मैं कॉल कर देता हूँ और सिंपली यहाँ पर मैं दिस कीवर्ड को भेज सकता हूँ। देखो मैंने क्या किया, फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर दिस कीवर्ड को भेज दिया। और मैं अगर यहाँ पर ये फंक्शन को क्रिएट करूँ, देखो मैं बनाता हूँ फंक्शन, उसके बाद क्या नाम था, माई फंक्शन, ओके एम कैपिटल नहीं, माई फंक्शन पैरेंथेसिस एंड स्क्विगलिस। तो मैंने यहाँ से दिस को भेजा था, ठीक है, उसको मुझे यहाँ पर गेट करना पड़ेगा कि कुछ भी नाम दे सकता हूँ, मैं LM लिख रहा हूँ। और अगर चेक करना हो मुझे तो console.log करवा देता हूँ मैं, log, ओके log, और यहाँ पे लिख देता हूँ LM, ठीक है। तो देखो पेज सोर्स नहीं चाहिए मुझे, इंस्पेक्ट करना है और कंसोल के अंदर जाके देखते हैं, ठीक है। तो जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मुझे देखो जिस पे हमने क्लिक किया वही चीज़, मतलब वही हमें रिटर्न करा है, वो एलिमेंट ही रिटर्न करा है। तो बस मैंने कंसोल तो आपको दिखाने के लिए किया कि एक्चुअल में हमें क्या मिल रहा है, वहाँ से आउटपुट क्या मिल रहा है, ठीक है। बट मैं ऐसे कर दूँ कि LM हमें एलिमेंट तो मिल ही रहा है, डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। तो
जो हमारा एलिमेंट था उसका कलर मतलब ब्लू हो जाए, हो रहा है। तो सेम चीज़ हम फंक्शन के साथ में भी भेज सकते हैं। अब मुझे यही काम करना होगा, अगर नॉर्मल अगर आपको दिस कीवर्ड के बारे में नहीं पता तो आप कैसे करोगे? उसका आईडी दोगे, एक हमारे कोई मतलब वेरिएबल के अंदर स्टोर कराओगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इतना बड़ा लिखोगे। इससे अच्छा है कि भाई तुम दिस कीवर्ड का यूज़ कर लो, हमारे पास है दिस कीवर्ड, ठीक है। तो यही था दिस कीवर्ड और उसके यूज़ केसेस थे। अगर आप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स यूज़ करें तो बहुत ही आगे मतलब यूज़ होने वाली ये चीज़ है, ठीक है। तो चलो, आई होप आपको समझ में आ गएगा वीडियो, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।